वो निकला और उसके हाथ में एक स्टील का हैमर था। उसने मेरे सर पे पीछे से जोर से मारा और मुझे चक्कर आ गए। उन्होंने हमारे घर के ऊपर पथराव किया, हमारे ऊपर हमला किया और वो यहाँ 2 फायर भी करके गए थे। फिर मुझे उठा के कार के दोनों सीटों के बीच में दबा के लेकर जाओ, किराए पर रहता है बापड़ो लगाओ, वहाँ लेके गया। वहाँ मेरे साथ उसकी घरवाली जबरदस्ती कोई केमिकल पिलाने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने नहीं पिया तो उसने मेरा गला भी दबाया। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है जिसके अंदर वो गन को लोड कर रहे हैं। आप देखिए, ये वही पैजामा है जो सर 12 तारीख को पहन के शाम को मार्केट गए थे दूध लाने के लिए। जिससे पैदा हुआ उसी को मार रहा है। तो हमारा तो बेटा है ही नहीं, मर चुके। हमारे लिए तो 6 साल हो गए मरे हुए। हमारे घर के बाहर अभी भी कल परसों भी गाड़ियां, अननोन गाड़ियां घूम रही हैं 4 नंबर की काले शीशे करके। लेकिन सर पुलिस ने इसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया है। आज तक उन्होंने हमारी कोई चार्जशीट नहीं दी है। उसको तो फांसी की सजा भी अगर कोर्ट देगा ना, वे भी कम है। प्रणाम, नमस्कार, मैं शमी रंजन, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। कमाल की बात यह है कि 2 दिन पहले पूरे हिंदुस्तान ने हैप्पी फादर्स डे बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। मगर आज कुछ ऐसी घटना लेकर हम आपके पास आए हैं, आपको दिखाने आए हैं कि बाप बेटे का जो रिश्ता होता है ये कहीं पे कुछ है ही नहीं, ये कोई बात ही नहीं है। और आज जब हम ऐसी घटना आपके सामने दिखाने जा रहे हैं, हमारे साथ सर हैं। सर बताएंगे सर के साथ जो घटना हुई है और किसने वो घटना घटित की है, किसकी वजह से सर के सर पे चोट लगी है, सर को कितनी सारी तकलीफ हुई है। सर आप अपना नाम बताइए पहले। सतीश कुमार नाम मेरा। सतीश कुमार जी, ये घटना जो हुई, आपके सर पे चोट लगी है, ये घटना कब हुई है? ये 12 जून को मैं दूध लेके आ रहा था नीलोठी मोड़ से। तभी रास्ते में एक अननोन आदमी था, एक अननोन कार खड़ी हुई थी। तो जब मैं रोड से आ रहा था तो जब मैं नजदीक उस आदमी के आ गया तो उसने ताबड़तोड़ लठ से वार करने शुरू कर दिए। मेरी मोटरसाइकिल गिर गई और मेरे सर पर वार करता रहा जब तक पीछे से सिलेरियो, अननोन सिलेरियो कार में से मेरा लड़का बड़ा, जिसको मैंने बेदखल कर रखा है सन 2018 से, वो निकला और उसके हाथ में एक स्टील का हैमर था। उसने मेरे सर पे पीछे से जोर से मारा और मैं नीचे गिर गया और मुझे चक्कर आ गए। फिर मुझे उठा के कार के बीच में, दोनों सीटों के बीच में दबा के लेकर जाओ, किराए पर रहता है बापड़ो लगाओ, वहाँ लेके गया। और उसके बाद भी वहाँ मेरे साथ उसकी घरवाली जबरदस्ती कोई केमिकल पिलाने की कोशिश कर रही थी। मेरा नाक पकड़ दबोच लिया और जबरदस्ती कोई केमिकल पिला रही थी। लेकिन जब मैंने नहीं पिया तो उसने मेरा गला भी दबाया और मैंने उनको ये कहा कि मैं तुम्हें बचा दूंगा, तुम मुझे किसी डॉक्टर पे ले चलो और मैं कह दूंगा मैं गिर गया था। और तब उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे एक टूटे फूटे डॉक्टर के पास लेके गए, तब बचाया उन्होंने, और नहीं तो वो उनकी मारने की साजिश थी मुझे। खुद का बेटा, खुद के बेटे ने इनके साथ ये हरकत की है और उनकी वाइफ का भी इसमें शामिल है कि इन दोनों ने मिलकर इनके साथ ये घटना घटित की हुई है। और सर को और भी और जगह चोट आई है, सिर्फ सर पर नहीं। आप देख सकते हैं सर के पैरों पे एक बार नज़र डालिए। जब ये सर दूध लेने जा रहे थे शाम को, उस वक्त इनके साथ ये हमला हुआ। पैरों में चोट है, हाथों में चोट है और सर बता रहे हैं कि इससे पहले भी दिखना भी कम हो गया, अभी ब्लड की कमी होगी, ये मांसपेशियां स्ट्रेच कर रही हैं, खिंच रही हैं और मेरी आंखों से कम दिखने लग गया। और मेरी जो है आंख एक नीली हुई पड़ी है, अभी तक सर पे, आधे सर पे सोजन है और कंटिन्यूस दर्द हो रहा है मेरे सर में। तो आज आंखों के डॉक्टर के पास गए थे, वो कहने लगे कल सवेरे आ जाना, कल देखेंगे तो पता चलेगा। संजय गांधी हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा है। सर आप अपने बेटे का एक बार नाम बताएं। उसका नाम रवि है। हमारे साथ सर के छोटे बेटे हैं और ये सर का साथ दे रहे हैं शुरू से, और ये आपको कहानी बताएंगे अपने बड़े भाई की, जो हरकत उन्होंने कई सालों से की है। चाहे घर पे फायरिंग करवाना हो, इनके साथ पहले भी हमला हो चुका है। सर से हम थोड़ा बात करेंगे और ये आपको आगे की बात बताएंगे इनके बड़े भाई के बारे में। सर मेरा नाम विनय है और मैं श्री सतीश जी का छोटा लड़का हूँ। और ये जो सारा काम किया है ये मेरा बड़ा भाई है रवि। और मेरे फादर ने इसको सन 2018 में बेदखल भी कर दिया था। और सन 2018 के बाद हमने कंटिन्यूअस बहुत सारी कंप्लेंटें पुलिस को दी है, हमारे पास सारे रिकॉर्ड है। हमने 10 से भी ज़्यादा कंप्लेंटें पुलिस को दी हैं, लेकिन पुलिस का कभी कोई एक्शन नहीं रहा है। इससे पहले भी उसने कई बार जान से मारने की कोशिश करी, गाड़ी ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी। हमारे पास उस सब चीज़ों की सीसीटीवी फुटेज है। और सन 2021 में उसने एक बहुत बड़ा हमला भी अंजाम दिया था, जिसके अंदर वो 5-7 और गुंडों के साथ हमारे घर के ऊपर आया था। उसकी घरवाली भी उसके साथ थी
और उसमें उन्होंने हमारे घर के ऊपर पथराव किया, हमारे ऊपर हमला किया और हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है जिसके अंदर वो गन को लोड कर रहे हैं और वो यहाँ 2 फायर भी करके गए थे। और सर कमाल की बात ये है कि पुलिस ने हमारे ऊपर ही उस दिन एफआईआर काट दी है झूठी, जिसको हम अभी तक भी कोर्ट के अंदर अपना डिफेंड कर रहे हैं। हमने क्रॉस एफआईआर कोर्ट से अपनी करवाई है, जिसमें जज ने भी, हमारे जज है श्री मिलन गोयल जी, जिन्होंने अपनी फाइंडिंग्स में ये बात को माना है कि उन्होंने यहाँ पे गन भी फायर की और उनके पास गन भी थी। लेकिन सर पुलिस ने इसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया है, आज तक उन्होंने हमारी कोई चार्जशीट नहीं दी है। और सर ये जो इंसिडेंट हुआ है 12 तारीख को, 12 जून को मेरे फादर जब आ रहे थे, जब उसने हमला किया है। और सर इसके बाद कमाल की बात ये है कि हमने पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया है, ना वो व्हीकल उन्होंने फाइंड किया है कि किस व्हीकल के अंदर मेरे फादर को वो किडनैप करके यहाँ से लेके गए। और सर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक हमें अपनी एफआईआर का भी नंबर नहीं पता है। हमारे घर के बाहर अभी भी कल परसों भी गाड़ियां, अननोन गाड़ियां घूम रही हैं 4 नंबर की काले शीशे करके, और सर गुंडे बदमाश हमारे घर के बाहर घूम रहे हैं। हमने आईओ को ये भी फोन करके कहा है कि सर हमारे घर के बाहर बदमाश घूम रहे हैं और हमारी जान को खतरा है। सर हम कई दिनों से अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम डर के मारे, मैं ना काम पे जा पा रहा हूँ, ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ, हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है इस डर के मारे। तो सर आईओ हमारे संजय पांडे हैं जो कि हमें जवाब देते हैं कि भाई मेरे पास और बहुत सारे काम है, हम कब तक किस किस को वो करेंगे। तो सर वो इस तरीके से हमारे साथ उल्टी सीधी बातें करते हैं और हमारा कोई भी मदद कोई भी पुलिस कर नहीं रही है। हमने बहुत बार बोला है और सर अभी भी मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा, अगर मुझे या मेरे परिवार में से किसी को भी कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार दिल्ली पुलिस है, क्योंकि हमने इतनी सारी कंप्लेंट दे रखी है और हमारी जान को खतरा है। सर से बातचीत के दौरान हमें कुछ चीज़ें बरामद हुई है। आप देखिए ये वही पैजामा है जो सर 12 तारीख को पहन के शाम को मार्केट गए थे दूध लाने के लिए, और इस पैजामे का क्या हाल है। इसके साथ साथ इन्होंने जो कुर्ता पहना था वो कुर्ता बुरी तरीके से बेकार हो चुका है, खून से लथपथ लाल हो चुका है। इन्होंने कई दफ़ा एफआईआर भी कर दिया, कई सारी चीज़ें कर दी, मगर दिल्ली पुलिस अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही है। सर हमला भी उन्होंने ही किया है, हमारे घर के बाहर भी सारे वो करिए उन्होंने, सर गन भी वो लोड कर रहे हैं। और सर हमारी कोर्ट में तारीख लगती है जिसके अंदर हम दोषी बने हुए हैं, हमारी एफआईआर नहीं काटी पुलिस ने। हमने 156(3) धारा के तहत जाके पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करके 1 साल में हमने अपनी दर्ज कराई है। चार्जशीट भी नहीं दे रहे और उसकी भी चार्जशीट सर अभी कोर्ट में नहीं दे रहे हैं, वो भी काम पेंडिंग कर रखा है। हमारे साथ सतीश जी की वाइफ हैं और हम इनसे थोड़ा बात करते हैं कि ये क्या सोचती हैं, क्योंकि माँ और बेटे का रिश्ता आप सबको पता है कितना अलग होता है और कितना गंभीर होता है। मैम जो ये घटना हुई है 12 तारीख को आपके पति के साथ, और ये आपको भी पता है कि ये आपके बेटे ने करवाई है, हाँ। क्या क्या सोचती हैं आप इस पूरे मैटर को या पूरे इस चीज़ों को कैसे समझती हैं, क्या देखती हैं आप? उसको तो फांसी की सज़ा भी अगर कोर्ट देगा ना वे भी कम है। उसको अगर फांसी कोर्ट दे देता ना, मेरे नज़रिए से वे भी कम है। जिससे पैदा हुआ उसी को मार रहा है। जिस माँ ने जन्म दिया, 9 महीने पेट में रखा, पाला पोसा, 27.5 साल का था यहाँ से गया, उसके बाद वो अपनी माँ को भी मारने के पत्थर मारे हैं उसने। तो वो हमारा तो लड़का है नहीं। अब पहली जो घटना थी उसमें आगे गेट पे, मेन गेट पे मैं ही थी, मैंने कुंडी लगाई किसी तरह ताड़ा, उन्होंने पत्थर, उसकी घरवाली ने निकल के, उसका साला उस दिन आया हुआ था, तीनों ने मिलकर गाड़ी में पत्थर रख के आ रहा है। हाँ साला भी था, पहली वारदात में साला भी था। तो पत्थर निकाल, पता नहीं गाड़ी में रख के लाए थे, यहीं से करा, हमें तो ध्यान ही नहीं रहा, एकदम से पथराव हो गया था। तो वो हमारा तो बेटा है ही नहीं, मर चुके। हमारे लिए तो 6 साल हो गए मरे हुए, मैं उसे मानती नहीं। मेरे लिए एक ही है, छोटा बड़ा जो भी है भगवान ने दिया है, मेरे पास ये एक ही है और मैं एक ही बताती हूँ सबको। कितने बच्चे हैं आपके? 2 ही हैं। 2 ही हैं, बेटी नहीं है ना। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के। हरियाणा में कहाँ के? सोलदा गांव है, भादरगढ़ के पास। मैं दिल्ली की हूँ। आप दिल्ली से? हाँ, ये अंकल हरियाणा के। हमने इन सभी लोगों से बात की, इनसे बात करके हमें ये पता चला है कि एक बेटा किस हद तक गिर सकता है। जिस माँ ने उसे पाला उस पर हमला कर सकता है, जिस बाप ने उसे पढ़ाया लिखाया उसको मार सकता है। आज कलयुग में ये दौर देखने को मिल रहा है और ये बहुत ही गलत बात है। हम आशा करते हैं कि ये पुलिस आपकी बात जल्दी सुने, जो भी कार्रवाई, आगे की कार्रवाई जल्दी हो। मैं शमीर रंजन, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, कैमरामैन नरेश के साथ। धन्यवाद।